अंतर तो है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बच्चों को वो तमाम सुविधाएं दी जाती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो बुक्स हो। तो क्यों ना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से हम बेहतर कहें सरकारी स्कूल को। और निश्चित रूप से मेरा विद्यालय आज कई प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है, और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी खुद की बेटी ने मेरे विद्यालय से ही पढ़ाई की है, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा मापन है जिसके द्वारा ही मेरा विद्यालय आगे बढ़ा है। कि राष्ट्रपति पुरस्कार, जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके पीछे भी स्वच्छता कहीं ना कहीं जरूर था। विद्यालय का नाम लेते ही हमारे जहन में दो तस्वीर आती है। एक तस्वीर आती है सरकारी विद्यालय का और एक तस्वीर आता है प्राइवेट विद्यालय का। प्राइवेट विद्यालय जहाँ अच्छी अच्छी भवन होती है, वहाँ वहाँ के जो छात्र होते हैं कह सकते वेल ड्रेसअप होते हैं, और वहीं एक सरकारी विद्यालय का जो विद्यालय होता है वो आप समझ सकते हैं, वो आप रूबरू हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो प्राइवेट विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, अंतर साफ दिखाई देता है। यदि आप किसी भी पेरेंट्स से पूछे कि आप अपना बच्चा को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी नाम लेता है प्राइवेट विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में वही जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, गांव में हैं और वहां तक पहुंच उनका नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सरकारी विद्यालय भी हैं जहां शिक्षा बेहतर दी जाती है। यदि वहां के शिक्षक चाहें तो वहाँ के बच्चे भी अव्वल आ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, वो पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे साथ वैसी ही एक शिक्षिका हैं जिनको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नेशनल अवार्ड मिला है शिक्षण के क्षेत्र में। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जमशेदपुर की शिक्षिका हैं, सरकारी विद्यालय की शिक्षिका हैं, और अपने विद्यालय को स्वच्छ, बेहतर और एक शिक्षा के अनुसार एक वातानुकूलित वहाँ माहौल बनाई है जहाँ के जो बच्चे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं और अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैम, आपका स्वागत है। हम लोग जैसे हम बोले कि विद्यालय, जैसे हम नाम लेते, दो चेहरा हमारे जहन में आता है, एक सरकारी विद्यालय, एक प्राइवेट विद्यालय। लेकिन जैसे ही किसी से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, यदि हम सक्षम हो तो प्राइवेट विद्यालय में ही भेजेंगे। तो क्या ये धारणा सही है या फिर इस धारणा में कुछ गलत है? बिल्कुल भी ये धारणा कहें, क्योंकि विद्यालय विद्यालय होता है, उसको आप सरकारी या प्राइवेट में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी उतने ही सक्षम होते हैं जितने कि प्राइवेट विद्यालय के। तो आप इस तरह से किसी भी विद्यालय को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अंतर तो है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बच्चों को वो तमाम सुविधाएं दी जाती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो बुक्स हो। तो क्यों ना सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से हम बेहतर कहें सरकारी स्कूल को। और निश्चित रूप से मेरा विद्यालय आज कई प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है, और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी खुद की बेटी ने मेरे विद्यालय से ही पढ़ाई की है। तो ये परिकल्पना बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। मैम, जैसे आप बता रही कि आपकी बेटी खुद आपकी स्कूल में पढ़ी हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, भले वो काम जो है वो सरकार के लिए करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में ही वो भेजना प्रीफर करते हैं ज़्यादा। ये सोच है, मेरी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरे विद्यालय के जो भी बच्चे हैं, मैं कहीं भी उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कमतर नहीं आंकती हूँ। मेरे विद्यालय के बच्चे भी आईआईटी और मेडिकल और नर्सिंग जैसे कई ऐसे एग्ज़ाम है जो क्वालिफ़ाई करते हैं। स्वच्छता के मामले में देखा जाए तो मेरा विद्यालय कहीं प्राइवेट स्कूल, क्योंकि यह स्वच्छ विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ़ सरकारी विद्यालय के लिए नहीं है। इसमें प्राइवेट स्कूल के भी विद्यालय पार्टिसिपेट करते हैं, सारे प्राइवेट स्कूल हमारे ज़िलों के भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक तो हम सरकारी विद्यालय ही पहुँच पाते हैं, वो क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? मतलब आप कह रही हैं कि हम उसको विद्यालय को कैटेगराइज ना करें, हम बस भी उसको विद्यालय कहें, और बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालय में भी दिया जा सकता है यदि शिक्षक चाहे तो। लेकिन ज़्यादातर क्या पूरे भारत के जो सरकारी विद्यालय हैं वो बेहतर हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि शिक्षक कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल नहीं कह सकते हैं। अगर शिक्षक यह सोच ले कि हमें अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यालय को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाना है, तो चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे अच्छे कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ कोई शिक्षक होगा जो कि यह चाहता होगा कि हमारे बच्चे अच्छा करें। हम देख रहे थे कि आपका जो विद्यालय है वो
वो हमेशा 5 स्टार लाया है। जो फर्स्ट टाइम था उस समय 2 स्टार लाया, उसके बाद लगातार 5 स्टार उनको मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में और सभी सभी चीज़ों में। तो क्या सभी विद्यालय जो आपको देख रहे हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, वो क्या प्रयास करें कि उनका विद्यालय भी स्वच्छ हो, वहाँ भी बेहतर शिक्षा मिल सके, वो भी अपने जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा दें? बिल्कुल, अगर सरकारी विद्यालय में स्वच्छता की बात अगर की जाए, तो मैं ये गर्व से कहना चाहूँगी कि स्वच्छता एक ऐसा मापन है, जिसके द्वारा ही मेरा विद्यालय आगे बढ़ा है। क्योंकि स्वच्छता पर ही हमारे विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान पाया, यहाँ से तक कि मैं टॉप 10 जो टीचर्स जो जापान गए थे 2023 में, उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहूँगी कि राष्ट्रपति पुरस्कार जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसके पीछे भी स्वच्छता कहीं न कहीं ज़रूर था। तो स्वच्छता जो है, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही और स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। तो अगर सरकारी विद्यालयों का माहौल स्वच्छ और हरित हो, तो निश्चित रूप से वो स्कूल ज़रूर बदलेगा और हमारे बच्चे भी एक अच्छी मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। अच्छा, एक मुख्य सवाल ये है कि सरकारी विद्यालय के बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो क्या आपका विद्यालय में भी वैसा है कि आपके विद्यालय में भी बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं? ड्रॉप आउट एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा जो है वो सिर्फ बच्चों को एक सिर्फ रटी रटाई शिक्षा ना मिले। तो जैसे हमारे विद्यालय के अगर बच्चों जिन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम है, मेनली ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, पहले उसके पीछे की बात को हमें जानना होगा, एनालिसिस करना होगा। ड्रॉप आउट करने के पीछे की समस्या है कि जब बच्चे सीनियर क्लासेस में जाते हैं, तो उन्हें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है और जिसके कारण वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। तो उन बच्चों की, जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा भी कौशल विकास और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो शुरू किए गए हैं, तो उन बच्चों को अगर उन कोर्सों से जोड़ा जाए, तो वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। कहीं न कहीं आज पेशा और पैसे के लिए वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो अगर उसे समझा जाए, और निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे उस तरह की चीज़ों से जुड़े और जिसके कारण ड्रॉप आउट नहीं होता है। मैम, एक जैसे आप स्वच्छता की बात बता रही हैं कि आप स्वच्छ एक वातावरण दे रही हैं अपने विद्यालय में। मुख्य सवाल ये है कि जो बच्चियां हैं उनके लिए भी एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए और उनको सही माहौल मिलना चाहिए। उनको एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होती है जिनसे वो खुल के बातें कर सके, क्योंकि जब बच्चियाँ बड़ी होती है तो उनके साथ में जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उनके बारे में खुल के किसी से बात नहीं कर पाती हैं। तो वो भी एक मुद्दा है। और आपका स्कूल में हम देखें कि आप बता रही थी कि MHAM एक जो लैब है उसका शुरुआत आपका विद्यालय से हुआ, जैसे हम समझ पा रहे थे। तो ये MHM लैब क्या है और बच्चियों के लिए कितना आवश्यक है और प्रत्येक विद्यालय में इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आपने कहा ना कि बच्चियों को सुरक्षित और ऐसा जगह जो बच्चियाँ खुलकर बोले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उसके कॉम्पिटिशन में, और दिल्ली से कुछ टीम आई थी हमारे यहाँ विज़िट करने के लिए एमएचएम लैब के बारे में जान। तो जब एमएचएम लैब की जब बात होने लगी ना, तो जो उनकी लेडी इंस्ट्रक्टर थी, वो तो बच्चियों से बात कर रही थी, लेकिन जो जेंट्स थे, वो थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। और हमारे यहाँ एमएचएम के ऊपर सिर्फ लड़कियां बात नहीं करती। ये जो एमएचएम लैब है ना, एक्चुअली एमएचएम लैब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि वो लैब एक ऐसा स्थान है जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों उस जगह को यूज़ करते हैं। अब किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ठीक है, लड़कियों को प्रॉब्लम हुआ तो वो वहाँ जाकर रेस्ट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ जो आईसी मटेरियल है, वहाँ एक मैंने स्नेक एंड लैडर का गेम बनाया है, उसमें लड़के भी पार्टिसिपेट करते हैं और लड़के उस गेम को खेलते हैं। और इवन दूसरे विद्यालयों में भी लड़के जाकर खुलकर, जब मेरे यहाँ वो जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे जब लड़कों ने बात करना शुरू किया कि माहवारी के दिनों में क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बाद वो भी सरप्राइज्ड हो गए कि आखिर लड़के इतना खुल के। तो ज़रूरी है कि सिर्फ लड़कियों तक ये बातें नहीं रहे। आज हमारा समाज जब जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, तो उसमें लड़के भी जब खुलकर सामने आएंगे और बातें करेंगे कि माहवारी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सतत विकास का आधार है और इसे समझना होगा। क्योंकि आज भी 23% लड़कियां हाई स्कूल में ड्रॉप आउट होती हैं इन्हीं समस्याओं की वजह से कि उन्हें प्रॉपर वहाँ प्लेस नहीं मिल पाता है विद्यालयों में। तो अगर लड़के जागरूक होंगे, पहले ज़रूरी है कि लड़कों को जागरूक करना। तो कह सकते हैं आप कि मेरा सौभाग्य है कि मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ, तो मैं पहले सारी चीज़ों को लड़कों को समझाती हूँ, उसके बाद फिर
बातें मिलकर करते हैं, तो निश्चित रूप से लड़कियाँ सेफ महसूस करेंगी जब लड़के बात करना शुरू करेंगे। अच्छा, मैम जैसा आप बता रही हैं कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं इन्हीं सब कारणों से विद्यालय जब उनका महामारी चलता है तो वो विद्यालय नहीं आती हैं। तो क्या आपका विद्यालय में वैसा नहीं है कि जब महामारी चलता है उस समय बच्चियां आती हैं स्कूल? जी, बिल्कुल आती हैं। और गर्ल्स अटेंडेंस जो है हमारे यहाँ वो बॉयज़ अटेंडेंस से ज़्यादा रहता है। और यही तो शुरुआत थी कि पार्शियल ड्रॉप आउट जो होता है ना, कि महीने में 4 दिन लड़कियाँ स्कूल नहीं आती थी, वहीं से तो शुरुआत हुई कि लड़कियाँ वो 4 दिन सेफ महसूस करें, हमारे विद्यालय आए। और अगर ज़रूरत हो तो घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ पे लैब में आपका हॉट बैग होता है, मेडिसिन्स होता है बेसिक, जाके रेस्ट कर सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म रहता है। और एमएचएम लैब ही नहीं, मेरे विद्यालय में मैंने बताया नहीं, वहाँ एमएचएम फ्रेंडली टॉयलेट भी हमने बनाया है। उस टॉयलेट में अगर लड़कियों के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं, प्रॉपर उस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। तो मैम एक सवाल और, जैसे हम आप बता रही हैं कि आप विज्ञान की शिक्षिका हैं और लड़कियों से पहले लड़कों को समझने की आवश्यकता है। लड़कों को बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक माहौल बनाना आवश्यक है। तो क्या जो सेक्स एजुकेशन है वो जो बच्चे हैं वो खुल के बात नहीं कर पाते हैं और कह सकते हैं कि गलत दिशा में भी जाते हैं। जैसे जो भी बातें होती हैं वो सिर्फ दोस्तों के बीच में होती है। जो बड़े होते हैं चाहे शिक्षक होते हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती है ताकि उनको एक अच्छा डायरेक्शन मिल सके। तो क्या ये ज़रूरी है कि विद्यालय में इस तरीके की शिक्षक भी हों जो खुल के बातें करें, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हों उनका एक दोस्त बने? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे राज्य के बहुत सारे ऐसे जो जेंट्स टीचर हैं, वो मुझे कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे विद्यालय में जब लेडीज़ टीचर बात नहीं करती हैं, तो हम कैसे बात करें? तो मैं तो सबसे पहले उन टीचर्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि लेडीज़ या जेंट्स का दिमाग से अपने इस बात को निकालिए। क्योंकि आप अगर जेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात हो, तो आप आगे बढ़िए ना। तो समाज आपके साथ ज़रूर आएगा। आज आपका मज़ाक, तो वो कहना है कि मज़ाक उड़ाते हैं लोग, ज़्यादा इंटरेस्ट, तो आज आपका मज़ाक उड़ रहा है, लेकिन कल को यही एक बदलाव होगा और ये बदलाव ज़रूरी है हमारे एक उन्नत समाज के लिए। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं जो भी देख रहे हैं वो एक बेहतर माहौल बनाएंगे अपने विद्यालय में और बच्चों और जो बच्चियां हैं उनको एक वातावरण देंगे, एक खुली हवा देंगे जहां पे सब खुल के बातें कर सके और जो सुनी सुनाई हुई बातें हैं उनमें ना जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। और ख़ास कर जैसे मैम बता रही हैं कि इनके विद्यालय से ही एमएचएम लैब का शुरुआत हुआ और दिल्ली की टीम भी वहाँ पहुँची थी। और इस तरीके का लैब जो है वो सभी विद्यालय में होना चाहिए ताकि जो बच्चियां हैं जो अपने माहवारी के समय में विद्यालय नहीं पहुंच पाती हैं वो विद्यालय आए, विद्यालय से ड्रॉप आउट ना हो और एक अच्छा माहौल बने। शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है, सबको शिक्षा मिले और झारखंड उन्नति करें, यही हमारी भी कामना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।